प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक के बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व पहुंचे। और वहां उन्होंने 20 किलोमीटर लंबी जीप की सवारी की और इसी के साथ ही देश की बाघों की जनसंख्या का भी नया आंकड़ा जारी किया। साल 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है और 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। वहीं 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 में 2222 बाघों की संख्या थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। बाघों की संख्या बीते 4 सालों में 6.7% बढ़ गई है और आज प्रोजेक्ट टाइगर को भी पूरे 50 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के पहाड़ी जिले नीलगिरी के मुदुमलाई में पीएम मोदी ने एक हाथी शिविर का भी दौरा किया, जहां मोदी ने कुछ हाथियों को गन्ना भी खिलाया और हाथियों की देखरेख में लगे महावतों से भी बात की और उनसे मिले। पीएम मोदी ने बाघों के संरक्षण गतिविधियों में शामिल फ्रंट लाइन फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूह के साथ भी बातचीत की। इस बातचीत पर मुझे कुछ याद आया कि मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्विटर हैंडल से भी अवगत करा दूं। नरेंद्र मोदी भारत के नंबर 1 पर दुनिया के टॉप 10 में से 8वें नंबर के फॉलोवर पाने वाली शख्सियत जाने जाते हैं। मतलब फिल्म दुनिया का हीरो भी जीरो है और 72 साल की उम्र होने पर भी युवा नजर आते हैं। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि मोदी का इतना बड़ा ट्विटर हैंडल होने पर भी खुद मोदी किसे फॉलो करते हैं? मोदी एक आम इंसान और एक बहुत छोटे से लेवल के कार्यकर्ता को भी फॉलो करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए एक बार आप उनके ट्विटर हैंडल पर जरूर जाएं और उनकी फॉलोइंग लिस्ट को चेक करें। अब वापस आते हैं जमीनी हकीकत की उस खबर पर। प्रधानमंत्री जी ने मृतकाल के दौरान बाघ संरक्षण के लिए सरकार का विजन भी पेश किया। उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA की शुरुआत भी की। जानते हैं कि क्या है ये प्रोजेक्ट टाइगर और IBCA? एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया में बाघों की संख्या तेजी से लगातार गिरती चली जा रही थी। बड़े पैमाने पर अवैध शिकार और कोई सुरक्षा न होने की वजह से इस प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा था। ऐसे में देश की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इनके संरक्षण का जिम्मा संभाला। साल 1973 में भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू कर दिया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में बांदीपुर भी शामिल था। इसके बाद कुछ निकटवर्ती आरक्षित वन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। मौजूदा समय में बांदीपुर बाघ अभयारण्य 912.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत में पहले 9 टाइगर रिजर्व थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 52 हो गई है। बाघ की गणना के अनुसार भारत में बाघ की संख्या 2967 है। ये विश्व की संख्या का लगभग 75% से अधिक माना जाता है। पीएम मोदी ने इस दौरे पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA की शुरुआत भी की है। IBCA में ऐसे देश शामिल हैं जहां बिग कैट्स प्रजाति के साथ पशु, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जैगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह संगठन इन पशुओं के संरक्षण एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री ने वैश्विक नेताओं के गठबंधन से आह्वान किया था और एशिया में अवैध शिकार एवं अवैध वन्य जीव व्यापार पर दृढ़ता से रोक लगाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री के इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए
IBCA की शुरुआत की जा रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि मोदी इस प्रोजेक्ट का श्रेय ले रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने लिखा है, आज पीएम बांदीपुर में 50 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा क्रेडिट लेंगे। वो खूब तमाशा करेंगे, जबकि पर्यावरण, जंगल, वन्य जीव एवं वन्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानून ध्वस्त किए जा रहे हैं। वे भले ही सुर्खियां बटोर ले, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। उन्होंने एक और ट्वीट में प्रधानमंत्री पर तंज कसा और उन्होंने शिकारी शंभू कहा, जो एक कार्टून किरदार है। उन्होंने लिखा, कभी कभार काम करने वाले शिकारी शंभू पीएम क्या पोज देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी ट्वीट करते हैं कि इसी महीने के पहली तारीख को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं। 50 साल बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था। हाँ, यह बात सही है, लेकिन मोदी ने कब मना किया? वो भी तो कह रहे हैं कि आज टाइगर प्रोजेक्ट को पूरे 50 साल हो गए हैं। 50 साल पहले जिस प्रोजेक्ट की नींव इंदिरा गांधी ने रखी, उसको जीवित रखने का काम मोदी सरकार ने किया। असल ये बौखलाहट इसलिए भी है कि कर्नाटक में अगले महीने में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला कर्नाटक दौरा है। आपको बता दूं, राज्य के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं।